गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका SCF ऑफिसर्स अकेडमी में स्वागत है। आज हम RMS CET 2019 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको पता है हम ये क्वेश्चन पेपर्स क्यों सॉल्व कर रहे हैं? अभी इससे पहले हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें से क्वेश्चन आने के। तो आज मैं आपको 2019 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमें इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया होगा, कुछ स्क्रैम्बल्ड वर्ड दिए हैं, बट उन वर्ड्स को मिला के एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम हो रहा है, तो वो सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो द वर्ड्स आर फ्रेंड्स, auxiliaries, animals, necessary are and survival for are। अब इन सारे वर्ड्स को मिला के हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस फाइंड आउट करना है। आई एम टीचिंग यू ओवर हेयर द बोर्ड, बट आपको खुद भी ट्राई करना है इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा बी। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स हैं। ऑक्सिलरीज एंड नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द अदर स्लाइड। यूनिक एंड डाइवर्स bats, one of misunderstood creature, the world's most, are wonderful. The answer for this is D. Bats, one of the Wait, just a second. Answer is D. Bats, one of the world's most misunderstood creature, are wonderful, unique and diverse. So the answer for this question is D. Now let's come to the other slide. Want do me see you at to the airport of। ये सब कुछ ऐसे स्क्रिबल दिया हुआ है, यहाँ वर्ड वहाँ वर्ड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। डू यू वांट मी टू सी यू ऑफ एट द एयरपोर्ट? C is the correct answer for this question. We are going to put a tick mark on C. Now let's come to the other one. The grass please step on do। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका आंसर होगा प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द ग्रास। घास के ऊपर मत स्टेप करो। प्लीज डू नॉट स्टेप ऑन द ग्रास। B is the right option. Now next is brother and wants be my astronaut too। What will be the correct answer? My brothers wants to be an astronaut। मेरा भाई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। This is the right answer for this question. Now let's come to the other part of this question paper. Yes. Complete the following passage by choosing the correct option from those given in the bracket। हमें इन ब्रैकेट में जो करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं, हमें इस पैसेज के अंदर उन वर्ड्स को फिट करना है। सो इमेजिन व्हाट इट डैश बी लाइक इफ यू आर इन आवर बेडरूम ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। योर बेड, बुक्स एंड स्टफ्ड एनिमल्स tumble dash cells, your computer monitor scatters across your desk and crashes to the floor. The wall creak and groan as they flex in big very earthquake. Your whole house could dash to get a better idea of what might happen to an ordinary house during an earthquake. Engineer dash an experiment। अब इस पैसेज में जहां भी हमें डैश दिया गया है, we have to fill the correct option. So let's find out the answer for this passage. First जो हमारा blank है उसमें आएगा C।
Imagine what it might be like if you are in your bedroom during an earthquake. Your bed shakes. जब earthquake आएगा तो आपका bed shake होगा. Next is books and stuffed animals tumble dash from shelves. Your computer monitor skitters across your desk and crashes to the floor. House could collapse. To get a better idea of what might happen to an ordinary house during an earthquake, engineers did experiment. These are the correct answer for this passage. Now choose the opposite words of the following. हमें इन सारे वर्ड्स के ऑपोजिट्स को फाइंड आउट करना है. अब हम ये देखते हैं कि इन सारे वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स के आंसर्स क्या होंगे. Bliss. What is the answer of bliss? Agony. Second is profane. Profane is profane. Profane का आंसर होगा pious. Third is dread. Dread का आंसर होगा scarcity. 14th is modern. Modern मतलब नए जमाने का. और historical बहुत पुराना. बहुत पुराना इसका आंसर होगा. Inhale मतलब सांस अंदर लेना. Like this. So इसका ऑपोजिट क्या होगा? Exhale बाहर निकालना. Okay. Now let's come to the other part. Choose the correct meaning of idioms proverb given below. हमें इनका करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है. हम जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं. इनके क्या होंगे? टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. इसका आंसर होगा टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ. आंसर इज बी. नेक्स्ट वन इज a pipe dream. A pipe dream. The answer for this is a pleasant dream. एक बहुत अच्छा सपना. Answer for this is a pleasant dream. Okay. Now let's come to the other one. To spill the beans. To spill the beans का answer होगा A. To reveal secret information. कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, किसी के सामने लीक कर देना. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी, बर्न द मिडनाइट ऑयल. सो द आंसर फॉर दिस इज टू वर्क लेट इनटू द नाइट. जब हम रात को बहुत देर तक काम करते हैं. ओके. नाउ लेट्स कम to the next part. Cry over spilled milk. जो हमारा दूध उबल जाता है उसके बाद रोना. इस आइडियम्स का आंसर क्या होगा? इसका क्या मतलब हुआ? Let's check out. Complain about something that cannot be rectified. किसी ऐसी चीज के लिए कंप्लेन करना, किसी ऐसी गलती के लिए पछताना जो हम उसको सुधार नहीं सकते हैं. इसका मतलब ये होगा. Choose the words which best expresses the meaning of given words. हमें इस क्वेश्चन में उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जो इन शब्दों का एक मीनिंग निकाल रहे हैं, जो इनका मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं. पहला वर्ड है कॉनोस्योर. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी. इंटरप्रेट. हेगल. हेगल का आंसर होगा सी. बार्गेन. बार्गेन करना. किसी चीज में हमें जैसे हम कभी सब्जी लेने जाते हैं तो हमारी मदर को वो बोलता है कि ये आलू इतने रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, तो हमारी मम्मी बार्गेन करने लगती है. वो कहती है कि नहीं 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 भैया आप मुझे 15 में दे दीजिए. दैट मीन्स दैट थिंग. ओके. पैरोशियल. पैरोशियल का आंसर होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ पैरोशियल चिल्ड्रन? बी. नैरो माइंडेड. छोटी सोच रखने वाले.
इसका आंसर होगा नैरो माइंडेड। नाउ serene, serene, what will be the answer of serene? C, calm. Obscure, obscure का आंसर होगा mysterious। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें से हमें बहुत सारी स्पेलिंग्स दी गई हैं और हमें इसमें से जो सही स्पेलिंग है उसको चूज करना है। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मुस्टैच। मुस्टैच की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मुस्टैच। गोरिल्ला, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गोरिल्ला? गोरिल्ला, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गोरिल्ला। What is the correct spelling of restaurant? What is the correct spelling of restaurant? C is the correct spelling of restaurant. Astrology, what is the correct spelling of astrology? Astrology का correct spelling है C, ASTROLOGY. Constitution, what is the correct spelling of constitution? First number A. Alphabet A is the correct spelling. Yes, give one word for the following. हमें इनके लिए एक वर्ड देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर में भी ये बहुत सारे किए थे, इस बार भी देखिए 2019 में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। A person who has no money to pay for his debt, एक ऐसा इंसान जिसके पास उसका कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, उस इंसान को क्या कहते हैं? That person is insolvent. Insolvent is the correct answer. Next is a small piece of potato. एक छोटा सा potato का टुकड़ा, chip. ये तो हम सभी को पता है because we eat chips, right? Now, one who cannot die, जो कभी मर नहीं सकता. What is the answer for this? The person who cannot die. Immortal. Immortal is the right answer. The 34th number is the government has appointed a dash of minister. Council of minister. The answer is B. Okay. Now let's come to the next question. Fiber used to make mat. कौन सा fiber used होता है mat बनाने के लिए? Coir. Read the passage carefully and answer the question that follows. I am not going to read the passage for you. You have to read it yourself. I will be just telling you the answers which are related to the questions given in the passage. Okay? And you have to read out the passage carefully and then you have to find out the answer for it. Yes. The Buddha means, what does the Buddha means in this passage? Buddha means what in the passage? Buddha means Gautam. Okay? Now next is the real name of Buddha was. What was the real name of Buddha? Buddha का real name क्या था? Siddhartha. Siddhartha was the real name of Buddha. Now, next is Siddhartha was the son of the Shakya king in Northern India. Northern India is the right answer. Okay. Now, Prince Siddhartha knew nothing of dash until he was young. C is the answer of this question. The life outside the father's palace. Now let's come to the other part. Prince Siddhartha charioteer. Who was Chinna? Chinna कौन था? पैसेज के अंदर Chinna कौन था? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। प्रिंस सिद्धार्थ का चैरिएटर था Chinna. This is the right answer. Identify the correct part of the speech of the underlined word. Here I haven't underlined the word. Wait, I will be doing it for you here itself. Yes. I bought a beautiful dress at the mall. इसमें correct part of speech कौन सा होगा?
B, adjective. Okay, I want to go to a university in the United States. इस सेंटेंस में हमारा करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा? C. Noun. They are talking about the university and university is name of a place. एक जगह का नाम है यूनिवर्सिटी. मोहन is the cleverest of all the boys. सबसे चालाक लड़का मोहन है सारे लड़कों में. What is the preposition in this sentence? B. Adjective. Okay, because ये cleverest word मोहन की qualities बता रहा है. So here the part of speech used is adjective. A pack of wolves was chasing the thief. A is collective noun because here we have used es. So many wolves are there. Yes. What is the time by your watch? What is the time by your watch? D. Here the preposition is here. Part of speech is preposition. Now let's come to the other one. Fill in the blanks with an appropriate word. यहाँ से हमें fill ups को fill करना है एक appropriate word को choose करके. हमारा जो first दिया हुआ है इसमें वो है your father dash worry I am a very careful driver. What is the answer for this? Needn't worry. Your father, आपके father को चिंता करने की जरूरत नहीं है. He dashed her that she would pass. The answer is D. He assured that she would pass. Let's meet dash the cafe coffee shop on Sunday evening. Let's meet at. Let's meet at. At is the correct answer. I dash today for London. I am leaving. I am leaving today for London. And the last question is charity at home. ये हम सभी लोगों ने बहुत phrase सुना है. Charity begins at home. Okay kids, I hope you have solved the paper, you have done all the answers, you have tick mark all the answers. Thank you children for listening me so patiently, for giving me your precious time. Now I would request you to please like and share the channel and please subscribe also. Thank you so much.